Standard 9 English Kumar Bharti 2.1 Invictus. It's a poem written by William Ernest Henley. The meaning of Invictus is unconquered, जिसे कोई जीत नहीं सकता है. Out of the night that covers me, black as the pit from pole to pole, I thank whatever gods may be for my unconquerable soul. ये पोएम उस वक्त लिखी गई थी जिस वक्त पोएट की सिचुएशन बहुत वर्स चल रही थी. उनके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स थे और हॉस्पिटलाइज थे और डॉक्टर ने उनसे कह दिया था कि अगर आपका एक पैर अगर काटा नहीं जाता है तो वो जो है कि आगे जाकर काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स उनको फ्यूचर में फेस करने पड़ेंगे. तो यानी कि जब उनका लेग एम्पुटेट होने जा रहा था उस टाइम उन्होंने हॉस्पिटलाइज कंडीशन में ये पोएम लिखी हुई है, विच इज़ रियली इंस्पिरेशनल. आउट ऑफ द नाइट दैट कवर्स मी, रात का समय है और पूरी रात में जो अंधेरा जो रहता है उस रात के अंधेरे ने पोएट को घेर कर रखा हुआ है. वो जो है कि खुद को वो समझ रहे कि वो एक बहुत बड़े काले ऐसे पीठ में एक लार्ज होल में गिर पड़े हैं और कहीं से भी उनको कोई भी होप, कोई भी आशा की किरण उनके पास में नहीं आ रही है. उनके लाइफ में जो प्रॉब्लम जो था वो इतना सीरियस प्रॉब्लम था कि वो समझ नहीं पा रहे थे कि उनको क्या करना है. उनको कहीं से भी कोई होप नहीं मिल रही थी, कहीं से कोई सपोर्ट, कोई हेल्प नहीं मिल रही थी. और इसीलिए उन्होंने यहाँ पे नाइट मतलब यहाँ के उनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम है, सिचुएशन जो है, उसको उन्होंने नाइट कहा है. और उनको वो अंधियारे में कुछ भी जो है कि जो सपोर्ट मिलना चाहिए, जो हेल्प मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल रही. उनके आंखों के आगे पूरी तरीके से अंधेरा छाया हुआ है. लेकिन फिर भी ही थैंक गॉड, इतना होने के बाद में भी वो भगवान को थैंक्स कहना चाहते हो. भगवान के लिए थैंकफुल है. क्यों है वो भगवान के लिए थैंकफुल? क्योंकि भगवान ने उनको जो अनकॉन्करेबल सोल दिया है, ऐसे बैड सिचुएशन में भी वो जो है कि उनमें अभी भी हिम्मत बाकी है. उनके सोल मीन्स उनकी आत्मा जो है वो अभी भी टिकी हुई है और घबरा नहीं गए. वो जो है कि जो प्रॉब्लम है उसको फेस करना चाहते हैं. तो जो सर्कमस्टांसेस उनकी लाइफ में आए हैं, कहीं से भी कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा है, लेकिन फिर भी ही थैंक गॉड फॉर द अनकॉन्करेबल सोल. इन द फेल क्लच ऑफ सर्कमस्टेंस आई हैव नॉट विंस्ड नॉर क्राइड अलाउड. अंडर द bludgeoning ऑफ चांस माई हेड इज़ ब्लडी बट अनबोर्ड. उनके लाइफ में जो प्रॉब्लम जो है या फिर उनकी जो अभी की सिचुएशन जो है, वो किसी से भी वो सिचुएशन नहीं बता सकते. सिचुएशन, उनके सर्कमस्टांसेस जो है, यहाँ फेल क्लच का मीनिंग दिया हुआ है विक ट्रैप, कि सर्कमस्टांसेस के विक ट्रैप में, वो जो सिचुएशन जो है उसके एक ट्रैप में, उसके जाले में वो इस तरीके से फंस गए हैं कि वो किसी को अपना दुख भी बता नहीं सकते, कि उनको जो पेन हो रहा है, उनको जो दर्द जो है वो किसी के साथ में शेयर भी नहीं कर सकते हैं. जो नसीब ने या फिर जो लाइफ में प्रॉब्लम जो आया है, तो उसने जो है कि उनको जो मारा हुआ है, तो वो उस मार की वजह से वो जो है कि उनका सर ब्लडी हो चुका है, सर में से खून निकल के आ रहा है. लेकिन फिर भी बट ही रिमेंड अनबोर्ड, वो अभी भी अनबोर्ड है. उनका सर ब्लडी है, उनके सर में से खून निकल रहा है, लेकिन उन्होंने अपना सर झुकाया नहीं है. यानी जो सर्कमस्टांसेस है उसके आगे उन्होंने हार नहीं मानी है. अभी भी वो अनकॉन्करेबल है, कि उसके आगे जो है वो अभी भी तैयार है. आगे जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे, सिचुएशंस आएंगे, उसको फेस करने के लिए अभी भी पोएट तैयार है. Third stanza. Beyond this place of wrath and tears looms but the horror of the shade, and yet the menace of the years finds and shall find me unafraid. आगे पोएट कहते हैं कि जो प्लेस जहाँ पे वो अभी है, जहाँ पे वो हॉस्पिटलाइज है, तो वहाँ पे हर जगह पे उनको एंगर, टीयर्स यानी कि दुख, दर्द, वही सभी दिखाई दे रहे हैं. हॉरर के जितने भी शेड्स है वो उनके सर पे टंगे हुए हैं. डर है, खौफ है, आगे जाकर लाइफ में जो फ्यूचर जो उनके आगे बिना एक पैर के उनको रहना है. तो ये सारे प्रॉब्लम्स है, यानी कि वो हॉरर के अलग अलग शेड्स उनको वहाँ पे दिखाई दे रहे. लेकिन फिर भी येट द मीनांस ऑफ द ईयर्स, कितने सारे प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में होने के बाद में भी वो प्रॉब्लम्स के आगे अभी भी डटकर खड़े हैं.
वो सोच रहे हैं कि ये प्रॉब्लम्स आए हैं, ये जो थ्रेट उनके आंखों के आगे है, ये जो मुश्किलें उनके आंखों के आगे है, जो आगे जाकर उनको फेस करनी है, जिन्होंने उन जो प्रॉब्लम्स ने उनको ढूंढ लिया, लेकिन फिर भी वो अनअफ्रेड है, वो डरे नहीं है, और अभी भी सोच रहे कि वो कुछ तो भी कर सकते हैं और इसमें से भी सोल्यूशन निकाल सकते हैं। It matters not how straight the gate, how charged with punishment the scroll. I am the master of my fate, I am the captain of my soul. आगे पोएट ये कहते हैं कि उन्होंने जो लाइफ में जो इसके पहले गलती की है, जिसकी वजह से शायद वो हॉस्पिटलाइज हो गए, या फिर हम लाइफ में जो गलतियां करते हैं तो उसकी वजह से हमको पे करना पड़ता है, और एज ए पनिशमेंट हम पे करते, चार्ज जो है हम करते रहते हैं। तो इसी तरीके से पोएट भी यही कहते हैं कि उन्होंने जो गलतियां की है लाइफ में, अभी आने वाले लाइफ में रिस्ट्रिक्शंस रहने वाले हैं, तो उन्होंने उस रिस्ट्रिक्शंस के लिए खुद को चार्ज उनको करना ही पड़ेगा, और वो उसके लिए भी तैयार है। इतना होने के बाद में भी वो फिर से कहते हैं कि आई एम द मास्टर ऑफ माई फेट। He wants to take the responsibility for everything that happens in his life. उनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आने वाले हैं या फिर जो भी कुछ होने वाला है उसकी वो खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं। एंड आई एम द कैप्टन ऑफ माई सोल। आगे वो हमको एक बहुत अच्छा मैसेज देते हैं कि हिज एक्शंस आर द रिजल्ट ऑफ हिज ओन फीलिंग्स, कि उन्होंने जो कुछ किया हुआ है तो सब क्या है कि वो सभी रिजल्ट उनको उनके एक्शन में से ही मिलने वाला है। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स भी आते हैं तो भी हमको हमेशा लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम आर रियली मीनिंगफुल। लास्ट 2 लाइन्स हमको हमेशा ध्यान में रखनी है कि क्या कहा है विलियम हेनली ने, क्या कहा है, आई एम द मास्टर ऑफ माई फेट एंड आई एम द कैप्टन ऑफ माई सोल। कि जो सोल जो है, हमारा सोल वो इनविक्टस है, अनकॉन्कर्ड है। चाहे कुछ भी हो जाए लाइफ में, कितने भी प्रॉब्लम्स आए, हमको डरना नहीं है। बिल्कुल जैसे उन्होंने पोएट डरे हुए नहीं है, वो हमेशा जो है उनका हेड ब्लडी है लेकिन फिर भी वो अनबोर्ड है, उनका सर झुका हुआ नहीं है। लाइफ में प्रॉब्लम्स है लेकिन फिर भी वो डरे नहीं है, वो आगे भी प्रॉब्लम्स को फेस करना जानते हैं और वो चाहते भी है। चाहे कितने भी रिस्ट्रिक्शंस उनकी लाइफ में क्यों ना है, वो उसके लिए पे करने को भी तैयार है। लेकिन लास्ट में वो मैसेज भी देना चाहते हैं कि आई एम द मास्टर ऑफ माई फेट एंड आई एम द कैप्टन ऑफ माई सोल। चाहे जो भी हो जाए, जो लाइफ में गलती की है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लेना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उसको इम्प्रूव करे, उसको सुधारे, और इसी तरीके से उनके सोल के वो कैप्टन है कि उनकी लाइफ है कि वो अपनी डेस्टिनी को, अपने फ्यूचर को खुद बनाना चाहते हैं और किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते। द पोएट हेनले गिव्स अस अ मैसेज दैट इज इम्पॉर्टेंट टू अस। ही इज ग्रेटफुल टू गॉड फॉर गिविंग हिम an unconquerable soul. Poet advises us that we should always keep our heads held high. We must be unafraid of all times and whatever the circumstances are. We must face the punishment with courage, and we should be the master of our fate and the captain of our soul. Thank you.